अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने सबसे पहले टेबल्स तक अपना वर्क कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे रोमन काउंटिंग। सबसे पहले हमने डेट मेंशन करनी है। जिस दिन आपको ये डायरी में वर्क मिलेगा उस दिन की आप डेट डालेंगे। उसके बाद हमने 6 कॉलम ड्रॉ करने हैं। आपने कलर और कलर पेंसिल का यूज़ करना है, मार्कर या पेन का यूज़ नहीं करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 को रोमन में कैसे लिखते हैं। 1 को हम रोमन में 1i लिखेंगे, 2 को 2i लिखेंगे, 3 को 3i लिखेंगे, 4 को 1v लिखेंगे, 5 को v लिखेंगे, 6 को vi लिखेंगे, 7 को v2i लिखेंगे, 8 को v3i, 9 को ix, 10 को x। अब अगर हमें 1 से 10 तक लिखनी आ गई तो हमारे लिए आगे लिखना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 11 से 20 तक हम सबसे पहले x लगाएंगे, क्योंकि 10 को हम x लिखते हैं। अब हम 11 से देखेंगे। 11 में xi, 12 में x2i, 13 में x3i, 14 में xiv, 15 में xv, 16 में xvi, 17 में xv2i, 18 में xv3i, 19 में xiv, xix एंड 20 में डबल 2x। लास्ट टाइम आपको जो डायरी दी गई थी वो 1 से 20 तक दी गई थी। वो आप उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो वर्क कर लिया होगा, लेकिन आज दोबारा समझाने की वजह से ये वीडियो बनाई गई है। अब आपने जो न्यू वर्क स्टार्ट करना है वो 10 से स्टार्ट करना है। अब हमें 10 लिखना है, तो 10 में हमने क्या है, जस्ट x लिखते हैं। 20 में 2x आ जाएगा, 30 में 3x, 14 में xl, 15 में l, 16 में lx, 17 में l, 2x, 18 को लिखेंगे हम l, 3x। यहाँ पर l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 60 के लिए हमने लिखा l, यानी 50 और प्लस x, और x जो होता है वो 10 होता है तो 60 हो जाएगा। इसी तरीके से l 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2x यानी कि 20, तो वो प्लस करेंगे तो हमारे पास 70 हो जाएगा। इसी तरीके से l 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3x 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम ऐड करेंगे तो वो 80 हो जाएगा। अब 9 के लिए हम लिखेंगे xc, 100 के लिए हम लिखेंगे c, 200 के लिए 2c, 300 के लिए 3c, 400 के लिए cd, 500 के लिए d, 600 के लिए dc, 700 के लिए d2c, 800 के लिए d3c, 900 के लिए dm और 1000 के लिए m। c हमारे पास यहाँ पर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए जब हम 200 लिखेंगे तो 2c लिख दिया, यानी कि एक c 100 प्लस 1, दोबारा 100 प्लस करेंगे तो 200 हो जाएगा, इसलिए हमने 2c लिख दिया। इसीलिए हमने यहाँ पर 3c लिखा है, यानी कि एक c रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। जब हम तीनों c को ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा। अब d का अपना कोई सिंबल नहीं, 400 का अपना कोई सिंबल नहीं होता। 5 रिप्रेजेंट कर रहा है d को, d यानी हमने 400 में d लिखा और हमने c के आगे इसलिए लगाया है, c से पहले हमने इसलिए लगाया है क्योंकि c क्या है 100 और d है 500। अब हमने 500 में से 100 को लेस करेंगे तो 400 आ जाएगा, इसलिए हमने 400 के लिए रोमन क्या यूज़ करा है, dc। इसी तरीके से 5 के लिए d, 400 रिप्रेजेंट कर रहा है cd को, 500 रिप्रेजेंट कर रहा है 400 को। यहाँ पर हमारे पास cd रिप्रेजेंट कर रहा है 400 को, d रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को, dc रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को, d2c रिप्रेजेंट कर रहा है 700 को, d3c रिप्रेजेंट कर रहा है 800 को, और cm रिप्रेजेंट कर रहा है 900 को, और m रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को। अब हमें ये सिंबल्स लाजमी याद करने पड़ेंगे ताकि हम जब आगे की काउंटिंग लिखें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। अब हमारे पास फिर नेक्स्ट कॉलम में दिया हुआ है 45 हमारे पास है 45 को देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे। हमारे पास 40 का 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, एक 40 और एक 5। अब हमें 40 को किस तरीके से हमने रोमन में लिखा था, सबसे पहले हम देखेंगे 40 को हमने लिखा था XL, तो हम सबसे पहले 40 के लिए लिख देंगे XL। और हमने 5 किस तरीके से लिखा था रोमन में, 5 का V, तो ये हमारे पास 45 कैसे हो गया XLV। इसी तरीके से हमारे पास है 31, 30 के लिए हमने
क्या यूज़ किया था, यहाँ पर हम देखेंगे 3x, तो हमने लिखना है 30 के लिए। अब हमारे पास है 31। इसी तरीके से हम इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 30 अलग और 1 अलग। 30 को हमने लास्ट टाइम किस तरीके से लिखा था 3x, तो हमने 30 के लिए 3x लिख दिया, और 1 को हम कैसे लिखते हैं I, तो हमने यहाँ पर I ऐड कर दिया, तो हमारे पास 31 भी हमने रोमन में लिख दिया 3x 1I, सही है। उसके बाद हमारे पास है 56। इसी तरीके से हम 56 को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 50 अलग और 6 अलग। 50 का हमने देखेंगे, हम 50 का पीछे सिंबल देखेंगे हमने किस तरीके से लिखा था। हमने लिखा था 50 को L, तो हम 50 को यहाँ पर L से रिप्रेजेंट कर देंगे, और 6 के लिए आप जानते हैं कि हम लिखते हैं VI, तो हम लिखेंगे VI। स्टूडेंट्स, इसीलिए आपको बोला गया था कि हमें पीछे की रोमन काउंटिंग याद। इसके बाद हमारे पास है 87 को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 80 को अलग और 70 को अलग। 80 को हम देखेंगे 87 को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 80 को अलग और 7 को अलग। अब हमने देखना है कि हम 80 को किस तरीके से हमने लिखा था। लास्ट टाइम हमने 80 को लिखा था L 3x, तो हम लिखेंगे 80 के लिए L 3x, और 7 को हम किस तरीके से राइट करते हैं, 7 को हमने किस तरीके से V2I, तो हम लिख देंगे इसके आगे V2I। इसी तरीके से हमारे पास है 99 के लिए हमने 90 के लिए क्या सिंबल यूज़ करा था, पहले हम वो लिखेंगे X और C, और 9 इसको हम किस तरीके से लिखते हैं 1x, तो हम इसके आगे लिख देंगे 1x IX, सॉरी। फिर हमारे पास है 68 के लिए हमने फिर 60 का सिंबल देखा कि L और 6 लिखते हैं, तो हमने इसके लिए लिखा LX। उसके बाद हमारे पास 8 है, तो 8 को हम किस तरीके से राइट करते हैं V3I, तो हम लिखेंगे V3I। देन हमारे पास है 35 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 30 को अलग और 5 को अलग। 30 को हम किस तरीके से राइट करते हैं, पहले हम देखेंगे 30 के लिए हमने 3x यूज़ किया हुआ है, और 5 जैसे कि आपको पता है 5 के लिए हम v यूज़ करते हैं, तो हमने v ऐड कर दिया। 28 के लिए हम क्या यूज़ करें, 20 के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं 2x, और 8 के लिए हम क्या लिखते हैं V3I। उसके बाद है 59, तो 59 के लिए अब आप पहले अपने माइंड में सोचें कि हम क्या लिखेंगे, फिर देखेंगे मैं जो लिख रही हूँ आपने वही सोचा था 59 के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 50 के लिए L और 9 के लिए IX। अब 70 के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे L 2x, और 4 के लिए हम लिखेंगे IV। इसके बाद हमारे पास है 90 के लिए हम लिखेंगे XC, और 4 के लिए लिखेंगे हम IV। 100 के लिए हमने लिखना है C, और 5 लिखते हैं हम V। इसीलिए 100 के लिए हम यूज़ करते हैं, हमारे पास है 130। इसके बाद हमारे पास है 138। अब इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 1 यानी 100, 3 यानी 30 और 8 अलग। अब 100 को हमने C लिखते हैं, 30 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं 3x, और 8 के लिए V3I। इसी तरीके से हमारे पास है 105, इसको भी हम। इसके बाद हमारे पास है 205, तो 200 के लिए हम 2C यूज़ करते हैं, 2C, और 5 के लिए V। इसी तरीके से हमारे पास है 218 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे 2C। अब यहाँ पर हमने 218 था, 200 के लिए हमने 2C राइट करा। उसके बाद 18 के लिए हमने VIII। उसके बाद हमारे पास 218 है, 200 के लिए हमने लिखा 2C, और 18 को हम किस तरीके से राइट करते हैं XVIII। अब हमारे पास है 129। 100 के लिए हम 100 के लिए C यूज़ करते हैं, और 29 हम किस तरीके से राइट करते हैं 2x, और 9 को हम राइट करते हैं IX। उसके बाद हमारे पास है 500 के लिए हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, क्या राइट करेंगे इसकी जगह हम D का सिंबल क्या है 500। उसके बाद है 285। 200 के लिए हम 2C यूज़ करेंगे। 8 के लिए यहाँ बस 285 था, 200 के लिए हमने 2C राइट करा। 80 के लिए हम LXXX राइट करेंगे, और 5V, तो हमारे पास हो जाएगा 285। एंड लास्ट है हमारे पास है 126। 100 के लिए हम C राइट करेंगे, 20 के लिए हम क्या राइट करते हैं 2x, और 6 के लिए हम राइट करते हैं VI।
यहाँ पर हमारी रोमन काउंटिंग कंप्लीट हुई। आपने ये वर्क नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में करना है समझ कर।